गुड मॉर्निंग डियर माय स्टूडेंट्स। जो अगली टॉपिक आपको पढ़ाना था तो इकाई सेल और यूनिट सेल के बारे में हमको बताना था कि इकाई सेल क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। तो हम चलते हैं, आपको इकाई सेल के बारे में बताएंगे और यूनिट सेल क्या होता है और मात्रक कोष्ठिका क्या होती है। तो हम सबसे पहले इकाई सेल या यूनिट सेल और मात्रक कोष्ठिका के बारे में हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। इकाई सेल, इकाई सेल, इकाई सेल या यूनिट सेल, यूनिट, इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। हमने क्या पढ़ा? इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोष्ठिका क्या होता है। तो इकाई सेल आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे पेपर बनेगा बोर्ड का, तो उसमें ये भी पूछ सकता है कि इकाई सेल के बारे में पूछ सकता है, यूनिट सेल के बारे में क्या पूछेगा और मात्रक कोष्ठिका के बारे में। ठीक है, तो सबका मतलब एक ही लेके चलेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या बोला कि इकाई सेल हो गया और यूनिट सेल हो गया और मात्रक कोष्ठिका हो गया। जिसमें हम लिखेंगे क्रिस्टल जालक में संरचना की, इसका डेफिनेशन क्या होगी कि क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में संरचना की, संरचना की, संरचना की वह छोटी से छोटी, वह छोटी से, हमने क्या बोला? क्रिस्टल जालक में संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे, इकाई, इकाई जिससे त्रिवियम, जिसे त्रिवियम, त्रिवियम बार बार, हमने क्या बोला? त्रिवियम बार बार दोहराने पर, दोहराने पर, दोहराने पर क्रिस्टल संरचना, दोहरान बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। उसे इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। कोष्ठिका कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं यहाँ करके इसमें कि किसी क्रिस्टल जालक को, किसी क्रिस्टल जालक को, किसी क्रिस्टल जालक को सूक्ष्मतम संरचनात्मक, सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई, इकाई को एकक कोशिका, एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखेंगे ईंटों से बनी हुई, ईंटों
से बनी हुई ईंटों से बनी हुई दीवार, हमने क्या बोला, ईंटों से बनी हुई दीवार को मात्रक ईंटों से बनी हुई दीवार को मात्रक कोष्टिका ईंटों से बनी हुई दीवार को मात्रक कोष्टिका ईंट होगी। ठीक है, हम सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं आपको कि इसका फिगर बना देते हैं आपको। इसका फिगर क्या होता है, ये इसका फिगर है, हमने फिगर बना दिया आपको। जैसे हमने फिगर बनाया तो हमने कर दिया कि ईंट है, ये हमने ईंट बना दिया। ये क्या हो गया, एक ईंट हो गया। हमने बोल दिया कि इसको हमने क्या कर दिया, कलर में ये ईंट को दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक दीवार में क्या लिख सकते हैं, एक दीवार में एक ईंट की इकाई से कहते हैं इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि इकाई सेल या यूनिट सेल का मात्रक कोष्टिका क्या होती है। क्रिस्टल जालक में संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे त्रिवियम बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है उसे इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोष्टिका कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी क्या है, किसी क्रिस्टल जालक को सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई को एकक कोष्टिका या इकाई सेल कहते हैं। एग्जाम्पल, ईंटों से बनी हुई दीवार, जो ईंटों से बनी हुई दीवार को ही मात्रक कोष्टिका ईंट होगी। हमने बोला एक के ऊपर एक, मैंने क्या कर दिया, एक ईंट एक दीवार बना दिया। तो एक दीवार में एक ईंट की इकाई सेल कहते हैं, मतलब एक दीवार में जो एक ईंट लगी रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। आई समझ में, ये मैंने इकाई सेल को दिखा दिया आपको, तो कर लीजिएगा। तो इसके आगे आपको हम पढ़ाते हैं कि आगे पढ़ाते हैं एकक कोष्टिका के पैरामीटर। हम क्या पढ़ाएंगे, एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका के पैरामीटर पढ़ाएंगे। किसी एकक कोष्टिका, क्या पढ़ाएंगे, किसी एकक कोष्टिका के गुणों के 6 पैरामीटर द्वारा व्यक्त गुणों के 6 पैरामीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। हमने क्या बोला कि 6 पैरामीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
जैसे हम लिख सकते हैं कि पहली पॉइंट क्या बोला है कि किसी एक कोशिका के गुणों के 6 पैरामीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। पढ़ सकते हैं कोशिका के 3 कोरे, कोशिका के तीन कोरे, कोशिका के 3 कोरे ए बी सी। सेकेंड लिख सकते हैं कि कोरों के मध्य बने कोण अल्फा बीटा गामा है। हमने क्या बोला, कोरों के मध्य बने कोण अल्फा बीटा गामा है। जैसे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर संरचना बना के। ये हमने क्या कर दिया, फिगर बनाया आपको, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो था हमने मान लिया कि बीटा है, ये हमने मान लिया कि अल्फा है, और ये हमने मान लिया गामा है। इसमें हमने इसको सी पॉइंट मान लिया, हो गया सी पॉइंट हो गया। और क्या हमने मान लिया, ये ए पॉइंट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हमने बोला कोशिका की 3 कोरे, कौन कौन सी, ए बी सी हो जाएगा। कोरों के मध्य बने कोण अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। यही सब कुछ था इसमें, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि इन पैरामीटरों के, लिख सकते हैं यहाँ पर कि इन पैरामीटरों के अनुसार कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखकर भेजें। और इसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए। बेस्ट ऑफ लक।